हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जनजातीय आंदोलन में एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन को भौमट आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि भौमट सिरोही वाले क्षेत्र में चला था, इसीलिए इसे भौमट आंदोलन भी कहते हैं। नेतृत्व करता है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी गांव उदयपुर में। पिता नंदलाल ओसवाल, माता केशरबाई, पत्नी लहरबाई और जाति ओसवाल। पद यह कामदार पद पर थे और झाड़ोल ठिकाने से कामदार पद पर थे। उपनाम है मोतीलाल तेजावत के आदिवासियों के मसीहा और भीलों के बावजी और गरासियों के बावजी। भीलों के बावजी, गरासियों के बावजी। अब है किसान थे एक ही आंदोलन में भील और गरासिया जाति के। आंदोलन का प्रमुख कारण था बेगार प्रथा। आंदोलन प्रारंभ 1921 में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से हुआ। अब में मोतीलाल तेजावत ने भीलों की सभाओं का आयोजन कर किसानों को जागरूक किया तथा भील एवं गरासिया जाति के किसानों की 21 मांगे तैयार की। इसे 21 मांगों को क्या कहा गया? मेवाड़ की पुकार कहा गया। इस आंदोलन में गोकुल जाट के नेतृत्व में जाट किसान सिरोही ने भाग लिया, यानी इस आंदोलन में भाग लिया सिरोही के जाट किसान। और किसके नेतृत्व में? गोकुल जाट के नेतृत्व में। फिर आता है मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने 21 मांगों में से 28 मांगे स्वीकार की और किंतु मोतीलाल तेजावत ने आंदोलन को जारी रखा और मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने निम्न आदेश जारी किए। 50 से अधिक व्यक्तियों की सभा पर रोक लगाई और मोतीलाल की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा। तब मोतीलाल तेजावत यहाँ से छोड़कर विजयनगर गुजरात में गए और निमड़ा गांव में भीलों की सभा का आयोजन कराया। फिर निमड़ा गांव की घटना स्टार्ट। तारीख 7 मार्च 1922 7 मार्च 1922 गोलियां चली थी। गोलियां चलाने का आदेश जारी किए मेजर सटन ने। इस घटना में 1000 से अधिक किसान मारे गए। 1000 से अधिक किसान मारे गए निमड़ा घटना में 7 मार्च 1922 को। इस घटना को अन्य दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया और मोतीलाल तेजावत ने सिरोही क्षेत्र में भौमट आंदोलन के नाम से आंदोलन को जारी रखा और इस आंदोलन में हुकुम व हाकिम नहीं का नारा दिया गया और महात्मा गांधी के कहने पर तेजावत ने अंग्रेजों को आत्मसमर्पण किया और मणिलाल कोठारी के सहयोग से मोतीलाल तेजावत को रिहा किया गया। मणिलाल कोठारी के सहयोग से मोतीलाल तेजावत को रिहा किया गया। अब प्रभावित क्षेत्र जाडोल, मादड़ीपट्टा और कोल्यारी। और भौमट आंदोलन में प्रभावित क्षेत्र थे सिरोही, स्यावा, बालोलिया और भूला गांव। सिरोही, स्यावा, बालोलिया और भूला गांव। अब आता है मीणाओं का जरायम पेशा कानून। मीणाओं का जरायम पेशा कानून ब्रिटिश भारत ने 1871 ईस्वी में आपराधिक जनजाति अधिनियम बनाया और कब बनाया? 1871 में, जिसे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871। इस अधिनियम के तहत मीणा जनजाति को आपराधिक जनजाति घोषित की गई और जरायम पेशा कानून 1924 में लागू किया गया और इसमें कहा गया कि 12 वर्ष और राम प्रसाद के अकॉर्डिंग 25 वर्ष से अधिक मीणा व्यक्ति को नजदीकी पुलिस चौकी में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति देनी होगी, मतलब सिग्नेचर करने होंगे। इस कानून के विरोध में मीणा जाति सुधार समिति का गठन हुआ। मीणा जाति सुधार समिति का गठन हुआ और इसके सदस्य नंदलाल मीणा, महादेवराम पवाड़िया, जवाहर मीणा। और 1930 में जयपुर में इस कानून को कठोरता से लागू किया गया और 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई। 1944 में निमका थाना में मुनि मगन सागर के नेतृत्व में मीणाओं का विशाल सम्मेलन बुलाया तथा मीणा जाति सुधार कमेटी की स्थापना की गई। इसका अध्यक्ष बनाया बंशीधर शर्मा को और सदस्य लक्ष्मी नारायण जरवाल और राजेंद्र कुमार। 1945 में श्री माधोपुर सम्मेलन सीकर में लक्ष्मी नारायण जरवाल को गिरफ्तार किया और आमेर के पीएम मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा ठक्कर बप्पा ने। 1946 में जरवाल को रिहा किया। 1946 में जरवाल को रिहा किया और जयपुर में जरायम पेशा कानून समाप्त हुआ। फिर आता है बाघावास सम्मेलन। बाघावास सम्मेलन जयपुर में 1952 ईस्वी में और टीकाराम पालीवाल व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से यह कानून समाप्त हुआ और 28 अक्टूबर 1946
को मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफा दिया और इस दिवस को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। और 1952 में टीकाराम पालीवाल हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से ये कानून समाप्त हुआ। अब आता है बिजोलिया, बेंगू, बरड़ बूंदी तीनों आंदोलनों में गिरफ्तार होने वाली महिला अंजना देवी चौधरी है। मतलब रियासतों से सबसे पहले गिरफ्तार होने वाली महिला अंजना देवी चौधरी है। अब है एक क्वेश्चन है गंगानगर क्षेत्र में, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गंगानगर क्षेत्र में राय सिंह नगर में जागीरदारों के अत्याचारों के विरोध में जुलूस पर पुलिस की गोली से बीरबल सिंह शहीद हुए, ये घटना कब हुई? तो 1 जुलाई 1946 को। और राय सिंह नगर की घटना 1 जुलाई 1946 को। किसान दिवस मनाया गया 6 जुलाई को और बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 और शहीद 12 जुलाई 1946 को। अब एक क्वेश्चन और है, महाजन ठिकाने में कृषक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो जनवरी 1939 और महाजन ठिकाना रियासत बीकानेर। महाजन ठिकाना रियासत बीकानेर।